स्टार्ट करें बाबू? चलो ठीक है। देखो बाबू, अल्लाह नहीं करना, अभी अगर हल्ला किया तो बहुत मार मारेंगे। आगे ध्यान देना बाबू, तो आपसे मिटाने वाला दे दो जल्दी से, यहाँ पे छोड़ दो। देखो बाबू, अब एकदम हल्ला नहीं करना, एकदम क्लास सीरियस होकर करो। देखो क्लास 9th में, जो तुम लोग का क्लास 9th है, इस क्लास 9th में फिजिक्स जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है गति। क्या है? गति। जिसको हम लोग कहते हैं मोशन। लेकिन बाबू फिजिक्स को जानने के लिए उसके पहले हम अपने से एक चैप्टर ऐड किए, जिसका नाम है क्या? मापन। मापन। तुमको सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मापन। क्या पढ़ाएंगे? मापन। ये एनसीईआरटी की दृष्टि से चैप्टर नंबर 1 नहीं, ये चैप्टर है ये नहीं एनसीईआरटी की दृष्टि से। लेकिन अगर हम अदर बुक की बात करें तो उसमें फिजिक्स से पहले ये चैप्टर को ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि बाबू अगर माप तोल नहीं करेंगे, माप तोल के बिना फिजिक्स अधूरा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए फिजिक्स को अधूरा ना करके पूरा करने के लिए हम लोग मापन को ऐड किए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, फिजिक्स स्टार्ट करें और हम जाने ही नहीं कि साइंस क्या होता है तो कितना गलत बात होगा। बात समझ में आ रहा है? जिस तरीके से कहा जाता है कि देवघर गया पेड़ा नहीं खाया, या फिर देवघर गया भगवान का दर्शन नहीं किया, जल नहीं चढ़ाया, तो फिर व्यर्थ हो जाता है ना। उसी तरीके से मतलब कुछ कुछ ऐसा मान्यता है कि भाई भागलपुर आया सिल्क सिटी नहीं देखा तो फिर बकवास है। हाँ, ये ना वही बात है कि फिजिक्स पढ़ा मापन नहीं पढ़ा तो बेकार हो जाएगा, जिंदगी अधूरा हो जाएगा। समझ में आया क्या? उसी तरीके से एक और कहावत है कि अगर जिंदगी में जन्म लिया और माँ बाप का सेवा नहीं किया तो जिंदगी व्यर्थ हो जाता है। और एकदम सही बात बोलता है, एकदम रियलिटी बाबू। अगर बताओ, जो माँ बाप तुमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, उस लायक बना दिया, और तुम उनका सेवा नहीं करेगा तो तुम लोग से बड़ा हम क्या बोलेंगे? जो समझना समझ बोलेंगे। समझ में आया क्या? इसीलिए बाबू हमेशा करें, तुम कैसा भी रहो, लेकिन हाँ माँ बाप का हमेशा सेवा करना, माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना बाबू। ये नहीं कि अब चढ़ के माए बाप को बोल दिए, एकदम 4 बात गलत बात है। समझ में आया? आज तक जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। चलो ठीक है ना, मापन हम लोग पढ़ेंगे। तो मापन पढ़ने के पहले आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू? बताओ जल्दी से। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे ये विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस क्या होता है, दूसरा कि विज्ञान का क्या महत्व है। तुम लोग से अगर पूछेंगे कि विज्ञान का क्या महत्व है, तुम लोग बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, अब के बाद बता देगा कि विज्ञान का क्या महत्व है। विज्ञान का एक अपना बहुत बहुत बड़ा महत्व है बाबू। विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाबू। ध्यान से सुनना कि आज देखो कि विज्ञान का क्या महत्व है, कि आज विज्ञान है तभी हम लोग कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया चला पा रहे हैं। आजकल तमाम काम जो कि पहले है ना कागज पे हुआ करता था, आज किस पे हो रहा है? लैपटॉप पे। विज्ञान पर अरे विज्ञान आया तब मेरा लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप आया। पहले पता है बड़ा कंप्यूटर होता, डेस्कटॉप आता था। पहला डेस्कटॉप आता था, एक एक रूम में आता था डेस्कटॉप। समझ में आ रहा है? तुम एक एक रूम में रखना पड़ता, इतने बड़ा बड़ा आता था। लेकिन क्या आया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप किया। किसको डेवलप किया? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? साइंस से आया है। कहाँ से आया है? साइंस से आया है। तो टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते करते अब क्या आ गया है? देखो, जो रूम में आता था अब वो गोद में आता है। बताओ, हद है। आता है कि नहीं? अब आ गया है लैपटॉप। क्या आ गया है? देखो लैप, LAP लैप, TOP टॉप। देखो लैप और टॉप, देखो दो वर्ड से मिलकर के बना। एक होता है लैप, लैप का मतलब होता है गोद। क्या होता है बाबू? गोद। और टॉप का मतलब होता है रखना। तो जो चीज को हम गोद में रखेंगे वो लैपटॉप हो जाएगा। अब तू बचवा को रख लेना, कहना हमारा लैपटॉप है। ठीक है, तो बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन हाँ रियलिटी में बता, देखो ई वाला गोर दिखता अभी नहीं, ऑनलाइन वाला गोर, ये जो दू गोर अब मोटा छोटा अगर गोर भी नहीं उठता हमारे। बच्चा तो उछलते थे हम। ठीक है, अब देखो ये जो एक गोर है और दूसरा गोर है, जब दोनों गोर को हम एक जगह रखते हैं, दोनों गोर को ऐसे करेगा ना तो उसको कहेंगे लैप। क्या कहेंगे? लैप। एक गोर बनाएंगे, दोनों गोर को अगर रखेंगे उसको लैप, और उसके ऊपर रख देंगे तो कहेगा टॉप। क्या कहेंगे? टॉप। अब दूसरा जो ऐसे करके जो जिसको टेबल पे रखते थे उसको कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्क का मतलब होता है टेबल कुर्सी, जिसको कहते हैं बेंच डेस्क। डेस्क हो गया, और टॉप का मतलब रखना, तो डेस्क टॉप हो जाता था। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, डेस्क टॉप हो गया। अलग बात, हम लैपटॉप को डेस्कटॉप पे रख देते हैं। लैपटॉप को भी डेस्कटॉप बना लेते हैं, काहे? टेबल पे रख दीजिए, अलग बात है, वो नाम है रखावट के अनुसार बनाया गया। तो डेस्कटॉप जो होता था वो बहुत बड़ा होता था। अब देखो टेक्नोलॉजी आने से उसको क्या किया कि कॉम्पैक्ट बनाया गया। लेकिन उसके काम करने में क्या थोड़ा सा होता है कि जो मतलब डेस्कटॉप कर सकता है लैपटॉप नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, सब काम कर सकता है। बात समझ में आता है? लेकिन उसका साइज को घटा दिया गया, साइज को कॉम्पैक्ट बना दिया गया है। तो ये कैसे आया बाबू? उसको आया टेक्नोलॉजी के कारण। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? साइंस से। बात समझ में आ रहा है क्या? जिसके अंदर साइंस होगा, ज्ञान होगा, वही टेक्नोलॉजी को ला सकता है, डेवलप कर सकता है। चलो ये हो गया। अब दूसरा बात करें कि मोबाइल
देखो मोबाइल में भी गजब क्रांति आया। मोबाइल में क्या आया बाबू, गजब क्रांति आया। कैसे आया देखो, पहले है देखो एकदम मोटका आता था, देखो बहुत पुराना, बहुत पुराना, ठीक है, पहले आता था, अब उतना तो नहीं पता ना कि कब का है। तो ये जो पहले का जो ये आया है देखता है 2 किलो एकदम अधबर नहीं होता, ईटा मार जाएगी तो माथा भांग जाएगा, इसीलिए पहले चोरी वोरी कम होता होगा, कहीं डरता नहीं, इतना मोबाइल है मारेगा माथा भाग। अब ये वाला मोबाइल मारेगा चले उठा के भाग जाएगा, यही वाला बहुत महंगा आने लगा, समझ में आया क्या। पहले मोबाइल आता देखो धीरे 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 कैसे विकसित हुआ कि नहीं है। देखो अब आ गया स्मार्टफोन, कौन सा फोन आ गया, स्मार्टफोन है। ये ऑनलाइन वाला को दिखता भी नहीं होगा, कहीं देखो स्मार्टफोन तो सूझियो नहीं, काला काला हो गया, बात समझ में आ रहा क्या। अब स्मार्टफोन आ गया, पहला कैसा फोन था देखो, सब में एक काम किया, डिस्प्ले ये पे काम किया है, देखो डिस्प्ले पे। अब देखो इधर तो पूरा डिस्प्ले ये हो गया, हाँ है ना। पहले आता था छोटा यही सब फोन आता, खाली बात करो। अब धीरे धीरे गाना सुनने वाला भी फोन आ गया, गेम खेलने वाला भी फोन आ गया, अब वीडियो भी देखो, वीडियो भी करो, सब काम करने वाला फोन आ गया, बात समझ में आ रहा है। बच्चा बिगाड़ने वाला फोन जिसको कहते हैं, ये फोन आ गया है। धीरे धीरे ये सब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ है बाबू। टेक्नोलॉजी डेवलप कहाँ से हुआ, साइंस के कारण। तो साइंस का इंपॉर्टेंस यही सब है, साइंस का इंपॉर्टेंस। पहले देखो है टीवी में तुम देखता था, टीवी में है जो देखता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इसको कहते थे। पहले ओल्ड का पुरनका टीवी 1992 का टीवी, पुरनका टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते। एक डीडी न्यूज देता था, ये डीडी देखो आती थी, आंटी आंटी नहीं आती थी, अपने कुछ समाचार मौसम तसम का बोल के चल जाती थी। गजब अब तो गजब नहीं जाता, एडवांस नहीं जाता, समझ आ रहा है, तो एकदम मतलब हाँ एकदम गजब यूज होता है, समझ में आ गया। टेक्नोलॉजी यही वाला ना, टीवी वाला देखने के लिए पहले क्या लगता था, भीड़ लगता था, भीड़ जाता था। अब टीवी आ गया है, बेचारा अकेला अकेला देखता है। पहले देखो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अब वो आता होगा नहीं आता होगा कैसे एकदम झोल जाए, लेकिन हाँ देखने के लिए भीड़ लग जाता था। अब इतना अच्छा टीवी आ गया है, एकदम फुल एचडी 4K तक आ गया, एकदम महंगा महंगा टीवी, लेकिन देखने के लिए 1 2 आदमी 3 आदमी बैठता है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो किस तरीके से क्रांति आ रहा है। तो अब ये टीवी से ये टीवी आ गया। आप देखो इस टीवी में तुम क्या होता है, खाली फिल्म देखो और कुछ जो चला रहा है। अब इसमें तुम यूट्यूब चला लो, जो करना करो यार, तुम मूवी देखना है, सीरियल देखना है, गाना सुनना है, फोटो देखना है, अब जो है सब इसमें हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कितना ज्यादा मतलब की हो गया, क्रांति आया। ये कैसे आया, टेक्नोलॉजी का कारण। और टेक्नोलॉजी का क्या है, साइंस के कारण, बात समझ में आ रहा है क्या। ये साइंस का इंपॉर्टेंस है बाबू, अगर साइंस नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता, समझ में आया ना। फोन टैब लैपटॉप कुछ नहीं होता। इंटरनेट है देखो आजकल का सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, वो हो गया इंटरनेट। क्या हो गया, इंटरनेट है। ये इंटरनेट बात तो क्रांति ला दिया है रे, खतरनाक। अब तो बच्चों सब इंटरनेट पे पबजी खेलता है, तो लबजी खेलता है, तो सब्जी खेलता है, कौन सी खेलता है समझ में नहीं आता है, फ्री फायर खेलता है सब। ये इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट क्या करता है, कनेक्ट करता है बच्चों लोग। देखो अब पहले क्या होता था, हम एक गेम में डाउनलोड कर लेते थे, सांप वाला, ये कोई वाला मोटरसाइकिल वाला। अब चल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार रहा धार रहा है कुछ नहीं। अब तो आगे गजब, सब कुछ कनेक्ट हो जाओ, 4 को 5 मोबाइल है सब कनेक्ट हो जाओ। यानी कि देखो वहाँ पे है ना, कोई जो मतलब कि हम लोग रेसिंग करें, जो साथ में जो करता था रेस करने वाला कोई और रहता था, बात समझ में आ रहा है क्या, वो उसी का पार्ट होता था। लेकिन अब क्या है, मेरा दोस्त में लोग रहेगा, मतलब कि अब गजब लेवल का गेमिंग होने लगा, समझ में आया क्या। ये किसके कारण था, इंटरनेट, कहीं ना कहीं इंटरनेट का है। अब इंटरनेट क्या करता है, सबको कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरनेट क्या है बाबू, नेट का मतलब होता है नेट, जाल, समझ में आया क्या, जाल। ये जाल तरीके का जाल है जो कि सबको क्या करता है, बांधे रखता है। कैसे, अभी बताओ, लैपटॉप मोबाइल सब क्या कनेक्टेड है ना, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये नेट क्या करता है, सबको बांध करके रखता है। जो मेरे पास डाटा है तुम्हारे पास दे देगा, जो तुम्हारे पास डाटा है मेरे पास आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या। ये क्या काम करता है, बांधे रखता है सबको। क्या चीज को करता है बाबू, बांधे रखता है, बात समझ में आ रहा है क्या। ये इंटरनेट तो एकदम खतरनाक क्रांति ला रहा है। इस तरीके से एक चीज से सब, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कैमरा हो गया, कार हो गया, सब लैपटॉप डेस्कटॉप, घर का बहुत सारे इक्विपमेंट, माइक्रोवेव ओवन, फैन, आज तो फैन भी आ गया गजब का वाईफाई वाला, चलने लगा, बाहर जाएगा रेंज के बाद। हाँ गजब फेसबुक का जो मालिक है, मार्क जुकरबर्ग, तो गजब का एडवांस सब कुछ किया है। मतलब ऑफिस में वहीं से बंद कर देगा, सब कुछ कर देगा। यही सब टेक्नोलॉजी से वो कहते हैं ना, गजब का टेक्नोलॉजी को क्या क्या बिल्डअप किया, बात समझ में आ रहा है क्या। तो यही सब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है, साइंस से आया, बात समझ में आ रहा है क्या। अभी देखो ध्यान देना, अगर साइंस नहीं होता तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते, नहीं यूज कर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो ढेर कर पाते, अब तो यूज करे बाबू। अब तो ऐसा लगने लगा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो लाइफ नहीं। पहले होता था क्या, लाइफ इज माई वाइफ, वाइफ इज माई लाइफ, ठीक है ना। अब यार उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लाइफ बन गया, वाईफाई लाइफ बन गया, इंटरनेट लाइफ बन गया, लैपटॉप लाइफ बन गया, मोबाइल लाइफ बन गया है। अब यार इसके बिना कुछ नहीं है। बच्चा लोग का तो गेम लाइफ बन गया, समझ में आया। हमको तो हद लगता है, छोटा सब देखते हैं, मेरा घर में भी एक छोटा था। अरे हाँ यार, हमको तो पता नहीं होता है कि बोया क्या है,
समझ में आया? कुछ ही करता है, बोया करता है, हमको पता ही नहीं था। बोया, हाँ बोया करता है, मतलब बोया करेंगे, मतलब यार गजब गजब गजब, गन का नाम जानता है, मतलब हद है, गजब छोटका छोटका बच्चा, ठीक है। देखो यो छोटका कम नहीं ना, यो आता है, यो खूब गेम खेलता है, पढ़ो लिखो बाबू, ठीक है। तो बाबू ये सब जो है ना साइंस के कारण आया, इतना ज्यादा ज्ञान आया, साइंस से क्या हुआ, ज्ञान आया, उससे आया टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, तार लगाया, तार से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घर तक पहुंचता है, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग पंखा चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, फ्रिज चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, हर चीज चला लेते हैं, बात समझ में आ रहा है? मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है, बहुत सारा चीज चलता है, डेस्कटॉप चलता है, हर काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप बताओ हमारे दैनिक जीवन का क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है, इसके बिना हम लोग अधूरा हो गया। अभी बताओ अगर तुम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट गया ना, कल दिन आके बोलेगा सर होमवर्क नहीं बना, काहे? इलेक्ट्रिसिटी कट गया था सर। आप बताओ ऐसा कारण ऐसा आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी कारण तुम्हारा काम रुक जाता है, बात समझ में आ रहा है क्या? पहले ऐसा होता था? नहीं होता था, मोमबत्ती जला के पढ़, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, क्या हो गई, तो अभिन्न अंग बन गया। जैसे बाबू तुम्हारे अगल बगल बहुत सारा लड़का है, लेकिन कोई ना कोई लड़का तुम्हारे लिए खास बन जाता है। उसी तरीके से हमारे पास क्या मोमबत्ती है, केरोसिन तेल है, ढेरी चीज है जला के पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या बन गया, एक गजब का खतरनाक पार्ट बन गया। समझ में आया क्या? इसलिए ये एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया बाबू। साइंस देखो कुछ फील्ड में नहीं, साइंस हर फील्ड में जरूरी है। जैसे अब डॉक्टर लोग क्या करता है, देखो कोई चीज को रिसर्च करता है, डॉक्टर लोग कोई काम करता है, कोशिका का खोज यूज करता है, या फिर खून उनके बारे में जानना होना, कुछ भी हो गया तो लोग देखता है, तो लोग भी क्या किसका यूज करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है ना, साइंस का यूज करता है, वो सब भी साइंस में ही आता है। बात समझ में आ रहा है? डॉक्टर जो भी काम कर रहे हो सब साइंस में ही आता है, बात समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हें बताना कि देखो पृथ्वी के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, हाँ है ना, पृथ्वी के बारे में, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, तारा के बारे में, ये सब भी साइंस के अंदर ही आता है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, लेकिन साइंस के अंदर ही आता है। ये साइंस का क्या महत्व है, साइंस आया तब हम लोग इस सब चीज को जान पाए। समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो बाबू, ये भूकंप आ जाता है, ये आ जाता है, तो भूकंप कैसे आया ये साइंस बताएगा, भूकंप क्यों आया साइंस बता देगा। समझ में आ रहा है क्या? भूकंप से कैसे नादान पाएंगे, कैसे हम लोग रुक जाएंगे, मतलब कि रोकथाम करेंगे, साइंस बता देगा बाबू कि क्या है साइंटिफिक कारण। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान हिंदी में कहते हैं, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। समझ में आ रहा है? जो तुमको एक अलग लेवल का ज्ञान देता है बाबू, एक अलग तरह का तुमको है ना एकदम ज्ञानी बनाता है, जागरूक बनाता है एकदम। साइंस रहने पर, साइंस जैसे तुम्हारे अंदर आएगा, तुम जैसे साइंस पढ़ेगा ना, अंधविश्वास को तुम छोड़ देगा। अंधविश्वास का मतलब हो गया तुम नहीं कहेगा, मतलब बहुत तरह का अंधविश्वास है हम लोग के समाज में, बात समझ में आ रहा है क्या? हम कितना बोले, बहुत तरह का अंधविश्वास है, लेकिन साइंस के पढ़ने के बाद तुमको उस अंधविश्वास का कारण मिल जाएगा। अगर कारण नहीं मिल पाएगा तो अंधविश्वास, पहले क्या होता था, एक अंधविश्वास था, पहले कहता था कि पृथ्वी रुकल है और सूरज चारों तरफ घूमता है, सब बोलता है हाँ हाँ सही है बोला, तब ना अभी यहाँ सूरज है वहां चल जाता है, सब मानने लगा। लेकिन फर्स्ट टाइम गैलीलियो साहब थे, गैलीलियो साहब बहुत ज्यादा क्या किए, अध्ययन किए, और गैलीलियो साहब बोले कि नहीं पृथ्वी घूमता है, सूरज रुकल है। सब उसको पागल बोलने लगा गैलीलियो साहब को। बताओ क्या गैलीलियो साहब पागल थे? नहीं पागल था पूरा जमाना, लेकिन गैलीलियो साहब तो इंसान थे, एक गजब महान व्यक्ति थे। लेकिन क्या करेगा, लोग बोले ना, अगर हम कोई सही बात भी बोल देते हैं ना, और 10 आदमी गलत बोलने वाला, हम सही बोलने वाले हैं ना, सब हमको गलत बोलेगा, हमको जेल में डाल देगा। वही हुआ था, उस गैलीलियो साहब को जेल में डाल दिया। बताओ क्या गैलीलियो साहब को जेल में डालना चाहिए था? बिल्कुल सही, लेकिन क्या करेगा, आदमी को ज्ञान नहीं था। लेकिन गैलीलियो साहब आए, ज्ञान दिए, और ये बात सच हुआ। और तभी से गैलीलियो साहब भी कहते कि सूर्य एक जगह स्थिर है, और उसका जो ग्रह है जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, ये सब चक्कर लगा रहा है, और इसी कारण से दिन होता है, रात होता है। लेकिन लोग कहता था भाई ये तो पागल हो गया है, अरे ये घूमेगा तो अब तो हिलेंगे डोलेंगे, ऐसे डांस करेंगे तब तो, अरे पागल डांस नहीं करेगा, वो अलग उसमें फिजिक्स है कि तुम काहे नहीं हिलता है, तुम काहे नहीं मतलब गिर उड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? फिजिक्स है इसके पीछे। फुटबॉल पे अगर वो चीटी चढ़ जाएगा वो नहीं गिरेगा, समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से फुटबॉल की तुलना में हम लोग चीटी की तुलना में तो बहुत छोटे हैं, पृथ्वी जितने बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? इतना बड़ा है पृथ्वी, ठीक है ना। इंद्रधनुष कैसे निकलता, इंद्रधनुष कैसे निकलता है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सारा चीज को एक्सप्लेन करता है साइंस। हर वो चीज को एक्सप्लेन कर देगा बाबू जिसको तुम जरूरत है। तारा कैसे टिमटिमाता है, ये क्या है, हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए है ना साइंस अवेलेबल है बाबू। इसीलिए कहते हैं साइंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजीनियर बनना है साइंस पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है साइंस पढ़ना पड़ेगा, अधिकतर फील्ड में IITian बनना है साइंस पढ़ना पड़ेगा बाबू तुमको। गूगल ये सब इतना बड़ा बड़ा कंपनी स्टेब्लिश हो पाएगा साइंस की वजह से। अब कोई एम्प्लॉय है जो बिना साइंस का पढ़ के आर्ट्स पढ़ के जाएगा और वहां पे कहेगा भाई हमको दो गूगल में, मतलब भाग यहाँ गूगल चले यहाँ से, ठीक है ना। इसीलिए उसके लिए तुमको साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस क्या करता है, तुम्हारे मानसिक, तुम्हारे जो दिमाग उसको बहुत ज्यादा विकसित करता है बाबू। साइंस पढ़ने से तुम है ना एक ज्ञानी मनुष्य बन जाएगा, साइंस पढ़ेगा तो। ये तो साइंस का इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ। देखो अब जो यहाँ तक साइंस है, साइंस क्या इसको हंसी लगने लगा,
ये लोग का क्या है, लड़का है लेकिन क्या करेगा, ध्यान ढंग से चला जाता है, ध्यान देना। तो देखो साइंस के कारण क्या हुआ, ये अल्ट्रासाउंड तुम लोग को 9th में पढ़ाएंगे, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, तुम लोग को साउंड चैप्टर में अल्ट्रासाउंड। अरे हाँ यार, अब ये पढ़ा दे, अभी ओवरव्यू बायोलॉजी में नहीं, अब फिजिक्स में है, ठीक है ना, उस चैप्टर में जाएंगे तब ना। तो ये अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या होता है, जहाज जब जाता है ना नीचे में, वो जहाजवा क्या करता है, नीचे में कुछ रहेगा वो पता कर लेगा, कितना दूरी वो पता कर लेगा, हम कितना से ठेक नहीं जाएंगे वो पता कर लेगा। तो क्या है वो है अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो ये क्या है, साइंस आया, अल्ट्रासाउंड लाया तो हम लोग कितना सब चीज को पता कर पाए। अब यही अल्ट्रासाउंड के कारण क्या होता है, इसे करके मशीन लगा, ये अल्ट्रासाउंड जाएगा, अल्ट्रासाउंड जाने के बाद ये अल्ट्रासाउंड में तुम्हारा पेट में क्या है, बचवा है कुछ है जो है अंदर में बता देगा। समझ में आया क्या, ये बेबी का फिगर बना दिया अल्ट्रासाउंड की मदद से। बात समझ में आ रहा है क्या है, अल्ट्रासाउंड हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है, बेबी का आकार कैसा हो रहा है, बच्चा जो हो रहा है वो आकार कैसा हो रहा है, कोई पचक ढचक नहीं क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन उसमें एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है कि वो लड़की है ये लड़का है, ये एकदम बिल्कुल कानूनी अपराध है। बात समझ में आया क्या, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, रीजन है ना, उसको पता नहीं, वो देखो उसके लिए चेक जो होता है उसको जो करना चाहिए चेक वो करता ही नहीं है, नहीं तो जाएगा तेल लेने बोडाम जाए और क्या करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया क्या, सीटी स्कैन हम लोग करवाते हैं, गोल गोल रिंग रहता है उसके अंदर घुसा देता है, सीटी स्कैन दिमाग का सीटी स्कैन होता है, अपना बॉडी का होता है, अपना दिमाग का भी होता है सीटी स्कैन। तो ये सीटी स्कैन होता है बाबू। तो ये सब कहाँ से आया, अभी बताओ मेडिकल फील्ड में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, सीटी स्कैन का मशीन यूज हो रहा है, एक्सरे मशीन यूज हो रहा है, ये अल्ट्रासाउंड का मशीन यूज हो रहा है, क्या कहते हैं वैक्सीन लेते हैं, वेंटिलेटर, सब क्या है साइंस की वजह से आया ना बाबू, होता है कि नहीं, ये सब साइंस की वजह से आया है। इसीलिए साइंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं साइंस पर, मेन आते हैं हम लोग साइंस पे। अब साइंस का महत्व के बारे में पता चला ना, अब हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस का हिंदी मतलब होता है विज्ञान। क्या मतलब होता है बाबू, हिंदी मतलब होता है विज्ञान। हिंदी में साइंस को क्या कहते हैं बाबू, विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। ये पूरा साइंस है, स्टाइल हमने लिखे, हम तो डाउनलोड किए, हम क्रेडिट मत दो, हम तो डाउनलोड किया, अच्छा लगा, हमें चिप दिए, समझ में आया क्या, पावर पॉइंट में ला करके। तो ठीक है, ये साइंस है। इसे साइंस इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, साइंस। साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ठीक है ना, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसका एक लैटिन नाम है जिसका नाम है सेंटिया। क्या नाम है, सेंटिया। ये जो सेंटिया है ये लैटिन शब्द है। क्या है, लैटिन शब्द है। ये जो विज्ञान का जो शब्द है, ये जो विज्ञान आया है वो सेंट्रिया वर्ड से आया है। किससे, सेंट्रिया। ये एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू, लैटिन शब्द है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये सेंट्रिया वर्ड आया कहाँ से आया है, लैटिन से। कहाँ से, ये एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है। बात समझ में आ रहा है, तो कहेगा साइंस को प्रतीक कहाँ से हुआ, सेंट्रिया। ये कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है। तुम लोग अटर पटर बात नहीं बोलना, ठीक है ना, ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है, तो दिमाग में घुस जाता है ना। चलो ठीक है, चल अब बात करते हैं, एक गप नहीं करना, अब बात करते हैं कि ये साइंस है क्या, ये साइंस है क्या। तो बाबू यहाँ पे साइंस का परिभाषा, यह देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, साइंस का परिभाषा लिखा है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। नहीं समझ में आया सर आप क्या क्या बोल दिए, हमको तो सब दिमाग में से बाहर हो गया। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे पहले करा सावधानी पूर्वक। सावधानी का मतलब होता है तुमको प्रिकॉशन लेना है, मतलब कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करना, तुमको नहीं है मालूम, अब मान लो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करना, हमको तो मालूम नहीं है। अरे बाबू जो चीज का मालूम नहीं है वही एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। आपने एसिड में हाथ घुसा दिया तो क्या हुआ, हाथ जल जाएगा, वही रह जाएगा, अब हाथ में वही रह जाएगा, ले भाई जो तो मूर्खता होगा। सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा ना। अब हाँ अलग बात है कि जरूरी नहीं एसिड होगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन देखो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। तो वही साइंस क्या है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीका का मतलब अब ऐसा थोड़ी हमको कुछ चीज का खोज करना है, जैसे मैं एक तरीका प्रोसेस होता है ना बाबू, कि सबसे पहले हमको ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये, वो जो प्रोसेस होता है वही करना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने पर जो हमको मिलेगा ज्ञान मिलेगा, कुछ निरीक्षण मिलेगा ना रे। देखते हैं हम लोग, देखते हैं ये रास्ता जाके देखते हैं हमको क्या होता है, ये रास्ता जाके देखते हैं इसको क्या होता है। तुम लोग क्या करता है, वही एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बाद तुमको हल मिलता है क्या, ये रास्ता जाने पर खूब दूर है भाई, ये रास्ता से हम नहीं जाएंगे, ये रास्ता में साला कोई गाछ में नहीं है, धूपे धूप, ये रास्ता में साले कोई नले नहीं, क्या बोलता है, ये रास्ता सबसे सॉलिड है, एकदम फ्रेश रास्ता है। बात समझ में आया।
तुमको पता चला ना, एक्सपेरिमेंट किया बहुत तरह का, तब पता चलता है कि हाँ ये स्कूल जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता है, मस्त है। ठीक है, तुम भी एक्सपेरिमेंट, लाइफ में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई कहता है ना कि चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 9 के बाद सीधा कुछ कुछ करके 9 के बाद 10 के बाद इंटर करके, कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, 10 के बाद हम IITI कर लेते, ITI कर लेते, तो IIT करता है, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है ना, इसीलिए तो बाबू क्या होता है, सावधानी पूर्वक रखेंगे पहले विज्ञान का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और क्या करेंगे बाबू, कदमबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमको हल मिलेगा, क्या मिलेगा, हल, उसी हल द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहला क्या करना है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग करेंगे, और प्रयोग के फलस्वरूप क्या मिलेगा, परीक्षा निरीक्षण मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा, मतलब आंसर मिलेगा, और वही आंसर से हमको जो प्राप्त ज्ञान होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो उसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, बोलो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान को ही, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, क्या विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एकदम आवाज में एकदम बुलंद होना चाहिए बाबू, इतना तभी सीख पाएगा, समझ में आया, एकदम 100% एक्टिव रहो, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पोते बच्चा लोग मोबाइल में देखेगा सूद के फिल्म देख रहा है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का इंपॉर्टेंस अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, बोलो ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आते हैं, विज्ञान को हम लोग बांटे हैं, विज्ञान इतना ज्यादा बड़ा हो गया, विज्ञान जो है वो इतना ज्यादा, जाओ ना इसको तो कल सूझने लगता है, कितना पानी पी लेता है, जल्दी आओ जल्दी। साथे मैं छोड़ नहीं गया था, अकेले सुसु नहीं करता दयाल, अकेले आशीष सुसु नहीं करता है। अच्छा भाई देखो छोड़ने जाएगा फिर लाने जाना। चलो अब विज्ञान को हम लोग क्या किए बाबू, विज्ञान को 2 भाग में बांट दिया, क्या किया है, बांट दिया। समझ में आया? क्यों? देखो जब कोई चीज बड़ा हो जाता है तो उसको बांटना जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो कैसे, तुम लोग को अब एक एक किताब में सभी कुछ देगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग बांट अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए। अब सब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग पार्ट में बांट दिए। जैसे बताओ, क्या SBI का बैंक एक है, ढेरी है, ढेरी ब्रांच है, क्या ढेरी ब्रांच, काहे ब्रांच है? अरे बाबू अगर मान लो एगो खुला SBI का एगो खोला, उसको लगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अब क्या जानता है, आदमी जानता है नहीं ना। अब SBI का ब्रांच इतने ज्यादा आदमी आ गया कि ले अब तो लफड़ा है, यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये क्या करेगा, बोलता है नहीं भाई टेंशन नहीं लो, इतना आदमी को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, एक दिन में सर्विस कैसे देंगे, एगो और इधर से एगो ऐसे ये खोल दिया SBI का, ठीक है, और एगो इधर खोल दिया, यही सेम चीज खोला है, हल्ला नहीं करो, क्या किया है, सेम चीज खोला SBI का। तो ये जो दोनों होगा ना, ये दोनों कहलाएगा ब्रांच, क्या कहलाएगा ब्रांच, किसका है, करे सब काम होगा है ब्रांच में। बात समझ में आ रहा है क्या? वो दोनों कहलाएगा ब्रांच। उसी तरीके से विज्ञान इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ग्रो कर गया कि उसका ब्रांच खोलने का हेड क्वार्टर, जैसे बताओ गूगल का क्या एक ही जगह, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में नहीं, बहुत जगह, इंडिया में भी है, मतलब कि कुछ ऑफिस, तो समझ में आया? तो हर जगह अब फेसबुक को तो हल्ला हो रहा है, बोलता है कि मैं अपना ऑफिस यहाँ खोलो, भारत बंद करवा ट्विटर, अब कुछ होगा तो हम तेरा देश जाएंगे, तो देश नहीं जाएंगे, तुम मेरा भारत में करो, सोल्यूशन कर, तू कमा रहा है मेरा देश से, इंटरनेट आ रहा, इसीलिए तो ब्रांच खोलेगा भाई, सिंपल सा, वहाँ कंपनी उठा थोड़ी ला देगा, ब्रांच खोलेगा यहाँ पे काम होगा। वही विज्ञान का है, तो ब्रांच कर दिए हम लोग, क्या कर दिए, ब्रांच। जो पहला है उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, क्या कहेंगे बाबू, बोलो भौतिक विज्ञान, इसको कहते हैं फिजिकल साइंस, क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। और दूसरा जो है वो है जीव विज्ञान, क्या है, इसको लाइफ साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, इसी को हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो बाबू विज्ञान का कितना भाग, 2 भाग, पहला क्या, भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या, जीव विज्ञान। समझ में आया क्या, बायोलॉजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब बात आ रहा है कि इसको ऐसा क्यों बांटा, तो बाबू देखो ये क्या क्या सिंपल किया, अगर हम निर्जीव चीज के बारे में जानेंगे, किसके बारे में, निर्जीव चीज के बारे में, निर्जीव पदार्थ के बारे में जानेंगे, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान में जानेंगे, किसमें, भौतिक विज्ञान। अब इंटरनेट इस के बारे में जानो, फिजिक्स में जानो ना, तुमको कोई बिल्डिंग का लंबाई के बारे में जाना, फिजिक्स में जानो ना, पृथ्वी कितना लंबा है, दूर है, क्या है, जानना, फिजिक्स में जानो ना। समझ में आ रहा है क्या?
अब एटम उटम के बारे में जानना, फिजिक्स में जानो, केमिस्ट्री में जानो ना, वो सब निर्जीव चीज है। दवाई के बारे में जानना, दवाई मेडिसिन, केमिस्ट्री में जानो ना, नमक NaCl फलना ढेकना जो भी है, तो केमिस्ट्री में जानो ना, निर्जीव चीज है ना। अब सजीव चीज के बारे में जानना है। अब आदमी को, मनुष्य का तबियत खराब हो गया, कौन वैक्सीन चढ़ाना, ये वो डिंग डांग पिंग पांग जो है सब जीव विज्ञान में आएगा। देखो ना, हाँ ये ना समझा, पेड़ पौधा जीव चीज होता है तो सब इसमें आता है, जीवित चीज समझ में आया। वो किसमें आएगा, बायोलॉजी में आएगा। किसमें आएगा बाबू, बायोलॉजी में। तो विज्ञान को कितना भाग में बांटेंगे, यही आप कौन कौन सा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। बोलो मेरे साथ, भौतिक विज्ञान, हाँ चलो ठीक है, मेरे साथ बोला, बोलो विज्ञान को दो भागों में बांटे हैं। बोलो मेरे साथ, दो भागों में बांटे हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक क्लियर है। चलो, फिजिकल साइंस वैसे साइंस का वैसा ब्रांच है, बोलो मेरे साथ, जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करते हैं, फिजिकल साइंस कहलाता है। हाँ आगे बोलो, जीव विज्ञान बोलो, बायोलॉजी बोलो, बायोलॉजी मेरे साथ बोलो, विज्ञान का वैसा ब्रांच है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आया क्या, अच्छा ठीक है। गाय वो क्या हो गया, वो तो हो गया जीव विज्ञान ना, सब बायोलॉजी में आएगा। गाय, बकरी, बछड़ा, आदमी, मनुष्य, इंसान, चिंपैंजी, बत्तख, सांप ताप जो भी है सब इसी में। समझ में आ रहा है, सब सजीव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। तो यहाँ पे दो भाग बात है, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या हो गया, जीव विज्ञान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। भौतिक विज्ञान में कैसा पदार्थ बताओ, निर्जीव पदार्थ। जीव विज्ञान में कैसा, याद रखना, नहीं तो छोटा बच्चा की पूछ देंगे, बता रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा है। हाँ कल पूछेंगे, नहीं तो गलने दाते क्या, फेफड़ा बाहर कर देंगे। फेफड़ा पता है, जो हम लोग का जो लंग्स है ना, फेफड़ा पता है, फुटबॉल देखा, फुटबॉल फाड़ के अंदर से ब्लडर निकाले, हवा फूकता फूल जाता है ना, वैसे ही हम लोग फेफड़ों है, ब्लडर नहीं है, फुल हवा मारेगा ना। अब देखना, देखो ये ना पचक गया। चलो ठीक है, अब याद ध्यान रखिए। अब देखो क्या हुआ, भौतिक विज्ञान भी इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि अब भौतिक विज्ञान का भी ब्रांच खोलने लगा। ले यार देखो, जैसे HBI का ब्रांच खोले तो ब्रांच हो गया, अब ब्रांच का भी ब्रांच खुले, उसको कहते हैं सब ब्रांच। क्या कहते हैं, सब ब्रांच। समझ में आया, समझ में आया, सब ब्रांच करते हैं। उसी तरीके से तो ये फिजिकल साइंस का भी हम लोग ब्रांच खोलना पड़ा। तो जो फिजिकल साइंस में जो ब्रांच खोजे हैं वो है एक भौतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स, एक होता है रसायन शास्त्र, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो बोलो बाबू, फिजिकल साइंस का ब्रांच कौन कौन सा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री किसका ब्रांच, किसका है, भौतिक विज्ञान का, फिजिकल साइंस का। फिजिकल साइंस में कोई दिक्कत वाली बात, फिजिकल साइंस कितना भाग में बांट दिए, तो कौन कौन सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है क्या, चलो ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो जीव विज्ञान था यानी बायोलॉजी था, इसको भी दो भाग में बांट दिए हैं। पहला क्या है, कौन सा है, इसको हम लोग की गलती लिख दिया जो भी है गूगलवा, इसको कहते हैं बॉटनी, कहते हैं क्या कहते हैं, बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी। इसको हम लोग वनस्पति यानी कि देखना, वनस्पति का मतलब हो गया जिसमें गाछ कुछ हो गया, गाछ वृक्ष घास फूस जो भी है वो वनस्पति विज्ञान में आएगा। अब जो आता है प्राणी विज्ञान, जैसे हम लोग जूलॉजी में आते हैं, किसमें आते हैं, जूलॉजी। समझ में आया, जूलॉजी। जू का मतलब क्या होता है, जीव जानवर जहाँ जाते हैं, जू जाते देखने के लिए, है ना, तो उसको जूलॉजी का मतलब, सुनो ना, जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव जंतु वाला, ठीक है ना। इसको जंतु विज्ञान भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको प्राणी विज्ञान भी करते हैं। तो बाबू बायोलॉजी को कितना भाग में बांट दिए हैं, कौन कौन सा, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है ना, प्राणी विज्ञान को जीव विज्ञान बोल सकते हैं। अरे बाबू देखो, प्राणी विज्ञान में हो गया खाली जीव जंतु आया, ठीक है ना। जीव में जिसमें जीवन हो तो गाछवम होता है, समझ में आया। लेकिन प्राणी विज्ञान में जैसे हम लोग जीव जंतु हो गए ना, ठीक, हम लोग जीव जंतु में आते हैं। तुम्हें अपने आप को इंसान समझना अलग बात है, लेकिन हम जीव जंतु में आते हैं। हाँ ये जान हम लोग भी जानवर हैं। अभी आपको कोई ला पहले बोला अभी बोला जूलॉजी तुम करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो आप बताओ, तुमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये क्या पढ़ना है, चारों पढ़ना नहीं, अभी फिलहाल ये पढ़ना हुआ फिजिक्स, समझ में आया।
तो हम लोग फिजिक्स को और जूम करके पढ़ेंगे, समझ में आया क्या? तो हमको क्या करना फिजिक्स, तो बताओ फिजिक्स किसका है? फिजिक्स किसका है? फिजिकल साइंस का है। और फिजिकल साइंस क्या करा है? सबका बाप कौन है? ज्यादा पूछ पाछ कर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर कोई कह रहा है विज्ञान पढ़े, इसका मतलब समझ लो वो है ना बहुत, अरे हल्ला कर रहा है, हल्ला में गदर गदर में नहीं आवाज जाएगा, तुम समझो ना। अगर कोई कह रहा है हम विज्ञान पढ़े, इसका मतलब समझ लो भौतिको विज्ञान पढ़ा है और जीव विज्ञान भी पढ़ा है। अगर कोई पढ़ रहा है कि हम फिजिक्स में मार कौन सी पढ़ा है, तो खाली फिजिक्स में पढ़ा, ये सब तो जो बोले हैं समझ में आ रहा है क्या? आप थोड़ा सा दिमाग खुला नहीं खुला? बोल गया खुलना लायक बच्चा है। देखो ऑनलाइन बेइज्जती अच्छा लगता है नहीं ना, ये ऑनलाइन बेइज्जती कराता है। नाम भी बोल देते हैं, नाम भी बोल दिया। अनिकेत कुमार ऑनलाइन बेइज्जती कराता है। ऐसा नहीं कर बाबू, देखो पढ़ो ना। चलो ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करते हैं। चलो विज्ञान को कितना भाग में बांटा है? कौन कौन सा? चलो ठीक है, चलो बताना भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव पदार्थ का। निर्जीव पदार्थ का, सीधा निर्जीव पदार्थ का। और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ। हाँ, प्राणी का सजीव पदार्थ। ठीक है, आप बताना जो फिजिकल साइंस होता है उसको कितना भाग में बांटा है? कौन कौन सा? कौन कौन सा? तुम पहले मुंह ऐसे किया बोला था कि लिपसिंग करता है, इसका टिकटॉक बनाता था गाड़ी। टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक वाला सब जितना भी टिकटॉक करते मेरे दोस्तों लोग टिकटॉक बनाता था, लिपसिंग करने का आदत हो गया है। ऐसे ही है, जैसे कोई गाना चलेगा ना, मैं तेरा तू मेरी, ये गाना में चला ना, वो है ना, अब वो लोग बोलेगा नहीं, लिपसिंग करता है ना। उसी तरीके से मेरा कॉलेज में मेरे दोस्त था, उसको पूछा सर कि बताओ, कुछ पूछा होगा, वो लिपसिंग कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। नहीं यार बंद कर, आगे देखिए सर, लिपसिंग करने का आदत हो जाता, समझ। चल ठीक है, ठीक है। फिजिकल साइंस का हो गया, तो भौतिकी और रसायन शास्त्र, और जो क्या कहते हैं बायोलॉजी का हो गया। इसको बॉटनी पढ़ना बाबू, बॉटनी गलत लिख दिया, बॉटनी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं फिजिक्स में, किसमें आते हैं? फिजिक्स। अरे देखो फिजिक्स या पहले पूजी निकला। अरे ये बड़ा पता नहीं गड़बड़ा जाता है, ओरिएंटेशन मारेंगे इसको कर जाता है। ऐसे ही आ गया एस, इधर चलो एस, एस को इधर आ जाओ, एस आगे एस इधर, ठीक है। एस को मेरा डिजिटल बता ना, डिजिटल रहता कितना अच्छा इसको ले, डिजिटल मतलब कैसे ऐसे खींच के इसको यहाँ लेते आते। हाँ मुझे करता है कहाँ से? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो अच्छा लगता है। देखो ये फिजिक्स है ना, यहाँ पे देखो ये फिजिक्स है ना, ये देखो फिजिक्स इधर लिखे हैं। हाँ, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। लैटिन में आप इसमें लेकिन देखो, इसका फिजिक्स को ग्रीक में कहते हैं फ्यूसिस। क्या होता है बाबू? फ्यूसिस। हाँ, इसको कहते हैं फ्यूसिस, ग्रीक भाषा है। ये जो फ्यूसिस वर्ड है वो ग्रीक भाषा है। जो फिजिक्स का उत्पत्ति हुआ वो फ्यूसिस से हुआ। किससे हुआ है? फ्यूसिस से। समझ में आया क्या? जैसे साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुआ था ना, लैटिन शब्द से हुआ था, उसी तरीके से फिजिक्स का उत्पत्ति किससे हुआ? फ्यूसिस से। जैसे कहते हैं मेरा उत्पत्ति मेरे माँ बाप से हुआ है, तुम्हारा उत्पत्ति तुम्हारा माँ बाप से हुआ है। समझ में आया क्या? उसी तरीके से। चलो यार, फिजिक्स का उत्पत्ति किससे हुआ है? फ्यूसिस से। आप फ्यूसिस कहाँ है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द क्या है? ग्रीक। याद रखना बाबू रे, ग्रीक। हाँ, यूरोप में ग्रीक। अच्छा है कि यूरोप में कहाँ पे? नीचे में है जड़ में। हाँ, तो फ्यूसिस है। ये क्या है बाबू? एक ग्रीक शब्द। आप एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये जो भौतिकी है ना, ये जो भौतिकी शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। सही बता रहे, झूठे बोल रहे, पढ़ना किताब में। जो है ना भौतिकी है वो किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। बात समझ में रहा है? लेकिन हाँ, अलग बात है, फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण क्या है? भौतिकी है। लेकिन जो भौतिकी वर्ड है वो किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। उसी तरीके से जो फ्यूसिस वर्ड, सॉरी फिजिक्स वर्ड है वो कैसे लिया गया है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कहीं पूछेगा फिजिक्स का उत्पत्ति किस वर्ड से हुआ, तो क्या कहेगा? ग्रीक शब्द से ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ। समझ में आया क्या? अब आता है कि भौतिक क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, अब हम लोग वो जानते हैं। तो परिभाषा देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, कह रहा है गप नहीं करेगा। कैसे लोग हैं? कैसा मतलब होता है जो मतलब हाँ, फ्यूसिस का मतलब होता है जानना। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? जानना, टू नो, कोई भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, कह रहा है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। सिंपल से बात याद रखना बाबू, फिजिक्स क्या है? भौतिक का, सॉरी साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें
हम लोग क्या प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, फिजिक्स में हम लोग लाइट का अध्ययन करते हैं ना, लाइट क्या तुम बनाया है? प्राकृतिक घटना है ना, उसका अध्ययन किए। लाइट कैसे आया? क्या मानव निर्मित घटना है। कैसे मतलब बल लगाया? हाँ बल, लेकिन क्या हो रहा, तुम बल जरूर लगाया, तुम लगाने वाला, लेकिन जो बल लगा वो प्राकृतिक है। मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों मिक्स है। समझ में आया क्या? इसीलिए बल के कारण जो रिएक्शन हुआ, कारण हुआ, वो सब क्या हुआ बाबू? प्राकृतिक घटना हुआ। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात? अब ये ध्यान देना, हल्ला नहीं करना। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम बताए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? प्राकृतिक है ना। अब उसके बारे में जो अध्ययन किया, प्रकाश के कारण कौन कौन घटना होता है, जैसे प्रकाश आया टकरा के वापस चला गया, ये घटना हुआ ना। प्रकाश आया घुस के फाड़ के चला गया, प्रकाश के कारण छाया आ गया, प्रकाश के कारण विवर्तन हो गया, प्रकाश के कारण अपवर्तन हो गया, प्रकाश के कारण जो भी घटना हो गया, वो सारा का सारा घटना क्या कहलाएगा? प्राकृतिक है। समझ में आया क्या? बाबू यही कर रहा है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे तो 2 बार याद रखना, प्राकृतिक नेचुरल और नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करेंगे ना, वही मेरा क्या कहलाएगा? फिजिक्स है। जिसमें हम लोग नेचुरल और नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। मेरे साथ बोला, बोलो। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। अब प्राकृतिक घटना क्या हुआ? जैसे बाबू दिन रात का होना क्या है? प्राकृतिक घटना है ना। मौसम का बदलना प्राकृतिक घटना है ना। ग्रहों की गति, ग्रह जो गति करता है प्राकृतिक घटना। गुरुत्वाकर्षण हम लोग लगाते हैं नहीं ना, बल वो बल है, प्राकृतिक घटना है। अब देखो बारिश का होना, क्या तू लोग बारिश करवाता है? ये पैपा ले लेता है, उसका मुंह चुचवा छोड़ के वो वर्षा कराता है, आर्टिफिशियल वर्षा। धनुष का बनना क्या है? प्राकृतिक घटना है ना। और ये सब का जो अध्ययन करेंगे ना, ये सब का अध्ययन तुमको कहाँ मिलेगा? फिजिक्स में मिलेगा बाबू। कहाँ मिलेगा? फिजिक्स में मिलेगा। समझ में आया क्या? बोलो हाँ। जिसको अगर अभी भी डाउट है तो फटाफट बोलो। चलो अब हम सबसे पूछते बाबू ने बताना, फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का। आप भूलेगा? अगर सर। भूलेगा ना तो पकड़ के झूल जाएंगे, पता है बहुत मार मारा किडनी निकाल के देंगे था। चलो लटका देंगे हम, बता रहे ठीक है ना, लटका देंगे। अब ध्यान देना बाबू आगे। ए यार छोटू, ये हद है। एक बात नहीं गलत। चलो यार ध्यान देना। अब क्या कर रहा है बाबू? विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का क्या संबंध है? भौतिकी का, जैसे तुम्हारा बताओ, तुमने पूछेंगे रे तुम्हारा अमन से क्या संबंध है, अरे तुम्हारा राकेश से क्या संबंध है? एक रिलेशन। हाँ सर वो मेरा दोस्त है सर, ठीक है ना। अरे अमन वो सर मेरा क्रिकेट खेलते हैं सर, वहीं पे हम लोग साथ में मिले थे, अच्छा वो मेरा दोस्त। ऐसे एक संबंध हुआ ना। उसी तरीके से फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या संबंध है, फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्या संबंध है, फिजिक्स का बॉटनी के साथ क्या संबंध है, वो सब चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कर रहा है कि जो विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का क्या संबंध है। पहला है कि भौतिकी का रसायन शास्त्र से क्या संबंध है। भौतिकी से पहले भौतिकी, तुम्हारा जो केमिस्ट्री से क्या संबंध है, तो भौतिकी बोलेगा हमारा बहुत संबंध है। बोले कैसे? तो बताओ कि भौतिकी में वो लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ता है, एटम के बारे में पढ़ता है भौतिकी केमिस्ट्री में। बोला हाँ, लेकिन उसको जो देखा गया था वो किससे देखा गया था? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से। हाँ माइक्रोस्कोप कहाँ से मिला था? फिजिक्स वाला दिया था। लो भाई तुम जाओ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ करो। हाँ बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाबू, इसका अध्ययन हम लोग किसमें भी करते हैं? फिजिक्स में भी करते हैं। समझ में आया क्या? लेकिन किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बाबू, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है अगर मान लो कोई कण है, बहुत तरह होता है बाबू, कण होता है, वो कण है अपने से है ना इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा का गामा किरण को निकालता है, उसको कहते हैं क्या? रेडियो सक्रिय परमाणु, रेडियो सक्रिय कण कहेंगे। समझ में आया? जिसमें से अपने स्वतः रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है। जैसे देखो ये बॉल लाइट निकाल रहा है ना, तो ऐसा बहुत सारा कण होगा जो रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन से हम लोग को हानि है। क्या है? हानि है। समझ में आ रहा है? नहीं फिलहाल नहीं, बहुत तरह का कण होता है, निकालता है। समझ में आया क्या? तो ये सब का भी अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? अब बताओ ये रेडिएशन निकल रहा है, कितना निकल रहा है? फिजिक्स में ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है जिससे पता कर लेते हैं। जैसे कैसे पता कर लेते हैं कि टावर ओवर ठीक है कि नहीं? सब क्या मोबाइल पर फिजिक्स वाला बनाया है? क्या इतना डेवलप हो गया? कोई दिक्कत है क्या?
ये सब का अध्ययन, तो ये सब क्या भौतिकी से रिलेशन को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बाबू, यहाँ पर देखना, कभी कभी जान एक्सरे करेगा तो गोर हाथ हड्डी टूट जाएगा, एक्सरे। तो एक्सरे कर रहा है कौन? एक्सरे कर रहा है ना बाबू, एक्सरे। ये सब तो केमिस्ट्री की चीज है, एक्सरे सब। लेकिन जो मशीन है वो तो फिजिक्स ने दिया ना बना करके, हाँ है ना, बना के दिया कि नहीं? तो फिजिक्स तो कितना इंपॉर्टेंट है बाबू। पढ़ो यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं। जुड़ा हुआ एक दूसरे से। हाँ, चलो आ जाओ। अब बात आता है कि भौतिकी का प्राणी विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से क्या संबंध है। ठीक है ना, प्राणी विज्ञान से क्या संबंध है, किसका? भौतिकी का। अरे सिंपल सा बात है, डेली कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया था, ये भी वो कौन चीज से देखा था? माइक्रोस्कोप। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप से किया था। तो बताओ कौन दिया था? फिजिक्स वाला दिया था ना, है? तो बताओ बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं? अब बताओ, अभी देखना है कि वायरस तरस के बारे में देखना है, इलेक्ट्रिक एसिड डिस्टर्ब डिंग डांग पिंग पांग को देखेंगे, तो कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना। चलो बोर हो रहा है क्या? तो ऐसा क्यों कर रहा है? बोल रहा है तो बोल देना बंद कर देंगे। सर वो आप साइड में करो ना। चलो अब ये ध्यान देना बाबू, तो यहाँ साइड में करो, इसलिए साइड में रख देना, संक्रमित कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ध्यान कर देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, जितना भी हम लोग है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग बहुत सारा चीज का पता करते हैं बायोलॉजी का, हाँ है ना। तो उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? बायोलॉजी में मदद करता है। दूसरा, यही एक्सरे मशीन बायोलॉजी में मदद करता है ना, केमिस्ट्री में भी मदद करता है, बायोलॉजी में मदद करता है। वेंटिलेटर मशीन जो कि सांस लेने के एक्सरे बाबू, एक्सरे वाई रे, ये सब किरण क्या कहते हैं, वो जो है कण, उसको है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझ में आया? और पढ़ने के लिए है ना जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो फिजिक्स देता है। उसी तरीके से ये जो वेंटिलेशन मशीन है, जिसे हम लोग हवा लेते हैं, ये वेंटिलेशन मशीन सांस लेने का काम जो करते हैं, हम लोग बॉडी में सांस लेता है, कौन बना के दिया है? यूज कौन कर रहा है? हम लोग का वेंटिलेशन बचे। हाँ, यूज कौन कर रहा है? यूज कौन कर रहा है? बायोलॉजी वाला डॉक्टर लोगों ने यूज कर रहा है पेशेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो कोरोना हो गया, कोरोना जो हो जाता है उसका चेक करता है आरटीपीसीआर जांच। कौन सा जांच करता है? आरटीपीसीआर जांच, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। अब वो जो है वो जो चेक करेगा किससे? मशीन से लगा। मशीन किसके पास से लगा? फिजिक्स वाला पास, वही बनाता है। तो फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंट कितना है? बायोलॉजी में घुस गया, समझ में आया क्या? फिर हम लोग बायोलॉजी का चीज जल्दी यूज करते हैं, क्या बताओ यार, तुम खुश रहो, कभी कभी जरूरत पड़ा तो बायोलॉजी, ठीक है ना। चलो अब देखो, हाँ एस्ट्रोनॉमी बाबू, खगोल शास्त्र से क्या कहते हैं, भूगोल का क्या मतलब? भूगोल बता देते हैं, अभी आया ना, बता देते। एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया बाबू, हम लोग सौर मंडल हो गया, ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ जानते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में आता है, समझ में आया क्या? हाँ, हमारी दुनिया। तो बाबू खगोल का जो खगोल भौतिकी का जो खगोल शास्त्र से क्या संबंध है? पहली बात, अगर हमको चांद देखना है, सूर्य देखना, तारा देखना है, जो अगर पृथ्वी में रख के हमको बाहर का चीज को देखना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक दूरबीन। दूरबीन, इसको टेलीस्कोप चाहिए, बड़का दूरबीन चाहिए, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप कौन बना दिया? फिजिक्स वाला गैलीलियो साहब, हाँ ये ना, तो इम्पोर्टेंस वाला। सूर्य को देखना है, पृथ्वी देखना है, घूम रहा है, क्या हो रहा है, क्या सब। टेलीस्कोप कितना नाम बताया? अब हमको क्या पता, वो तो सुशांत सिंह का रखल होगा, ले है ना। सुशांत सिंह का चांद पे देखता है, चांद पर जमीन पे अच्छा लगता है भाई, हर अच्छा इंसान को देखना उठा देता है, ठीक है। हम लोग पापी है, उठाएगा नहीं हम लोग। सही है, हम लोग को कोई डाउट है। अब तो पृथ्वी में रख के चलना आप देख लेते हैं ना, हाँ। लेकिन यूज कौन कर रहा है? खगोल शास्त्र कर रहा है, लेकिन किसका मदद से? भौतिकी का मदद से। सर इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग जानी है। हम फिजिक्स वाले हैं। अब देखो भौतिक गणित से भी संबंध है बाबू, कैसे है? अब तुम बल लगाता है ना, जब बल लगाता है तो कहीं कितना बल लगाया, तो तू कहेगा सर हम 8 न्यूटन लगाए, तो तू 10 लगाया था, ठीक है। तो न्यूटन तो ठीक है, ये 8 लगाई तो गणित का चीज है रे, गणित का चीज है। तो यानी फिजिक्स में गणित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यानी गणित बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या इज होगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या है? वो फिजिक्स का भाषा है। फिजिक्स मैथ को समझता है, समझ में आया? तुम्हारा लेक्चर को नहीं समझेगा, फिजिक्स मैथ को समझेगा कि तुम कितने बल लगाया है, तू कितने लंबा है। इंजीनियर यही पढ़ता है, क्या पढ़ता है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स है जो है ना, वो क्या है? लैंग्वेज है, किसका? फिजिक्स का और इंजीनियरिंग का। इंजीनियर लोग का है बिल्डिंग बनाना, उसको कितना मीटर फीट सब कुछ जानना है। तो बाबू मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में? मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत है क्या? फिजिक्स के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए बाबू जो वैसा बच्चा न्यूमेरिकल सब में बहुत काम है बनाने में। न्यूमेरिकल अंक, जैसे कि एक आदमी है, उसके ऊपर इतना बल लग रहा है, इतना मीटर स्क्वायर से विस्थापित हो गया, बताइए कितना दूरी जाएगा, कितना त्वरण होगा, ये सब समझना है क्या? आप देखो समाज में है ना फिजिक्स का क्या महत्व है। समाज में
फिजिक्स आया तब हम लोग सैटेलाइट बनाए बाबू। अब सैटेलाइट बनाए तो हम लोग कैसे लोकेशन तो किधर घर देख लेते हैं, टीवी भी चला लेते, सैटेलाइट की मदद से चलाते हैं। कोई दिन बता देंगे कि देखो टीवी हम लोग जो देखते हैं कैसे देख लेते हैं सैटेलाइट की मदद से, समझ में आएगा। सैटेलाइट की मदद से बहुत सारा काम करते हैं, ऊपर से कैमरा लगा लेते हैं, सब कुछ काका हो रहा है। अपना याद है डिस्टर्ब बाबू हम बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे हम। तुमको समझ में नहीं आ रहा, क्लास चल रहा है, हद करता है। मोबाइल फिजिक्स वाला बना के दिया ना, यूज कर रहे हैं ना, कैसा यूज कर रहे हैं हम लोग, गिना के यूज कर रहे हैं। मोबाइल बहुत सोचता हूँ सर, सबसे ज्यादा हम ही को यूज करता है। जखनी उठा पेड़ दिया, जखनी उठा पेड़ दिया, नहीं यार टिप दो इसको। अरे भाई मतलब नींद नहीं लगा मोबाइल पे यार, क्या हम बोलेंगे। वो सोचता है कि हमको तो बहुत टॉर्चर करता है। जितना है ना सास बहू का टॉर्चर नहीं करता होता, सही करे, जितना सास टीवी सीरियल में सास बहू का टॉर्चर नहीं करता, मोबाइल मोबाइल करता है। लेकिन बेचारा मोबाइल हम क्या कहे, लेकिन आजकल इतना ज्यादा कंपनी लोग जान रहा है कि टीवी सीरियल सब दिखावा है, नॉर्मल है। सबसे ज्यादा टॉर्चर में मोबाइल के साथ होता है कंपनी, इसलिए रैम रैम ठूस ठूस के देता लो बेटा, लेकिन आदमी ग्रोथ स्पीड नहीं बढ़ता। और चाहिए टीवी देखो, टीवी स्मार्ट टीवी दे दिया है, टीवी तो कम उसको पैर आता है। एक बात बताते हैं तुमको, सुनो, जब कोई सामान तुम्हारे पास नया रहेगा ना तो तुम उसका एकदम कनियन नियर सेवा करोगे, एकदम कुछ हो लेगा, स्क्रीन का कार्ड लगाएगा, टेम्पर्ड लगवाएगा, तो कोई छुएगा नहीं रे, धीरे धीरे टच करो, धीरे धीरे। मोबाइल की बात हम, मेरा खुद आया था ना, हम बहुत धीरे आराम से उसको टच करते हैं, बुशू बुशू आराम से। आज चेक से मेरा पुराना हुआ है यार, इसका कोई इज्जत नहीं देगा। अब आया था बाहर से, थक गया था, बोले अब कुकरू बनने लगता, बाहर निकाल फेंक दिया। पहले क्या होता था कि हम मोबाइल बाहर रख के हम चले भी नहीं करते थे, मतलब मोबाइल निकाल करके, मतलब जैसे कहीं साइकिल चलाना रहता था तो मोबाइल हम निकाल के चलाते थे, मोबाइल को ऊपर रख दिए, काहे दबाएगा ना इजीली है। दूसरा, जब हम चार्ज में लगाते स्विच ऑफ करके लगाते थे, समझ में आया, हाँ चार्ज लगाए कम आए खोल लो, फिर लगाओ फिर खोलो। ए यार अब तो ये क्या हम बोलेंगे, पुरानी दुल्हन होगी, अब पुरानी तो कोई देते नहीं यार, नया 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 बात करने के लिए बोले, अभी नहीं सीखने दो, अभी रेस्ट करने दो यार। यही सब है फोन था, तो हम लोग समाज में फोन तो मतलब क्या बोलेंगे, गजब का रोल प्ले करता है। नहीं हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदमी कनेक्ट कर दिया, वीडियो कॉलिंग करना है, ऑडियो कॉलिंग करना है। रेडमी है सर, नहीं वो रेडमी है, कौन सा सेम टू सेम मेरे वहां पर नहीं पता, हटाओ कुछ जो दिया। लैपटॉप डेस्कटॉप भी है ना, हम लोग का मदद करता है, लैपटॉप डेस्कटॉप भी मदद करता है ना, समाज में रह करके बहुत मदद करता है। अब देखो ये देखो बाबू, सोलर प्लेट, ये जो पवन, ये सब फिजिक्स का चीज है, ये सब देखो, ये जो धूप से ले लिया क्या सर, जो खंबा है समुद्र के बीच बीच हाँ, ये वैसा जगह में रखा जाता है तो हवा खूब चलता है, ये हवा का नहीं टरबाइन घूमता है, टरबाइन से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बिजली, और बिजली तुम खर्चा कर लो, यूज कर लो। अब ये क्या, सोलर पैनल, सोलर पैनल पे धूप आएगा, धूप आने से देखो सोलर पैनल पे क्या आएगा, धूप आएगा, धूप आने से इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कन्वर्ट होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, चार्ज करेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। होमवर्क सर, चलो घर है, घूमो खेलो।